जो खाटू श्याम बाबा की जो आज हम आपको खाटू श्याम बाबा का जो जीवन परिचय उसके बारे में बताएंगे। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जिन्हें आज कलयुग के देवता के रूप में मानते हैं और इन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा के नाम से भी जानते हैं। तो इनके जो पिता का क्या नाम था और महाभारत से इनका क्या संबंध था, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, उनकी जो पत्नी थी कुंती, उनके जो 5 पुत्र थे। एक तो का नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव इन जो पांडु है, इनकी जो दूसरी पत्नी थी माद्री नाम की, उनके पुत्र है नकुल और सहदेव। और कुंती के वास्तविक पुत्र है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और एक इनको ऐसे बताते हैं कि कुंवारी के जो सूर्य के वरदान से भी इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था कर्ण। तो इनके कुल मिला के ये 6 पुत्र मानते हैं। तो जब कौरवों के साथ जब ये जुआ खेल रहे थे पांडव, तो ये अपने पूरे राजकाज को उसमें हार गए थे। तो इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की सज़ा मिली थी। तो ये अपने वनवास को जब 12 वर्ष का वनवास जब वन में थे, तो एक हडिम्ब नाम का एक नरभक्षी राक्षस था। उसने अपनी बहन हडिम्बा से कहा कि वो इस आदमी का मतलब मार के लाए तो मैं उसे खाऊंगा। तब जब हडिम्बा इनको देखने के लिए गई, पांडु पुत्र जब सो रहे थे, तो ये भीम के विशाल काय शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई। तो इसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके माता कुंती के पास रही और उन्हें इसके विवाह के लिए कहा। तब माता कुंती है वो मान गई और उन्होंने ऐसा कहा कि 1 साल के लिए आप साथ रहो, और जब आप इसके पुत्र हो जाए तो भीम वापिस हमारे साथ आ जाएगा। 1 साल तक ये लगभग साथ रहे और फिर इनके एक पुत्र पैदा हुआ था घटोत्कच। हडिम्बा और भीम का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच से नाम पड़ा था जैसे घट मतलब हाथी का सिर, और तकच मतलब केस शून्य से, मतलब जिसके हाथी जैसे सिर पर केस नहीं हो, जिससे बाल नहीं हो, तो इस तरह का उनका सिर था। तो उनका नाम घटोत्कच था। इन घटोत्कच का विवाह है वो दैत्यराज मूल की जो पुत्री थी, उन्हें अहिलावती नाम से भी जानते हैं, मोरवी नाम से भी जानते हैं, मोरवी नंदन इन नामों से जानते हैं। तो इनके साथ इनका विवाह हुआ था और इन दोनों से इनके एक पुत्र हुआ था घटोत्कच, और अहिलावती मोरवी इनका एक पुत्र था बर्बरिक, जो ही आगे चल के बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। और ये बर्बरिक को इस तरह का इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, या माँ ने वचन दिया था कि ये हमेशा दुर्बल का ही साथ देंगे। और इनके पास इस तरह के 3 बाण भी थे जो वरदान से मिले थे। तो उसके बाणों से ये पूरे महाभारत को थोड़े कम मतलब एक ही बार में समाप्त कर सकते थे। तो युद्ध का निर्णय न निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने इनका शीश का दान मांगा था। तो इन्होंने अपने शीश को काट के भगवान श्री कृष्ण को दान किया था। और फिर कुरुक्षेत्र नामक के स्थान पर जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो वहाँ पर एक पहाड़ी पर इनको सिर को विराजित कर दिया गया। और कालांतर में फिर वो कुरुक्षेत्र से इनका शीश बहते हुए खाटू गांव है वहाँ पर आ गया था। और ऐसा बताते हैं कि एक स्थान था वहाँ पर जो गाय चरने जाती थी, तो वो गाय एक स्थान पे आके उनके स्तनों का दूध, तब लोगों ने वहाँ पर खुदाई की तो उन्हें बाबा खाटू श्याम का जो शीश है वो मिला। उस समय के राजा जो खाटू नरेश थे, रूप सिंह चौहान, उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी को एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से खाटू गांव में स्थित है।